हाय गाइस। और बाबूजी सोए हुए हैं और इनके सोए सोए हम घर के 90% काम ख़त्म कर लेंगे। सब चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। सुबह का टाइम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें और एक परफेक्ट सा रूटीन बनाएं। उस रूटीन को फॉलो करें। देखिए आप इस ठंड में भी बहुत एनर्जी वाले रहेंगे। सुबह उठ गई हूँ, थोड़ा 5 मिनट इधर उधर टहली, लाइट्स वगैरह ऑन की, देखा भाई सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद गीज़र ऑन किया, ब्रश कर रही हूँ गर्म पानी से। ठंडे पानी से मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ क्योंकि अबॉर्शन के बाद मैंने बहुत सारी दिक्कतें फेस की है। उनमें से एक है मेरे दांतों का दर्द, जो ठंडी चीज़ों से हवा जब लगती है ना बहुत ज़्यादा होता है। ब्रश वगैरह किया, थोड़ा सा फ्रेशन अप आई। उससे पहले मेरा जो काम होता है वो होता है मेरी फ़िशेस को और मेरे टर्टल को खाना खिलाना। उसी के बाद जो है वो मैं अपना फ़र्स्ट जो वाटर इनटेक है फिर ही करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं आती। ये ना जो फ़िशेस हैं और टर्टल हैं मुझे एक भगवान की तरह लगते हैं कि पहले भगवान की पूजा होनी चाहिए फिर ही अपनी पूजा होगी। और उसके बाद फटाफट से मैंने पूरे घर में अंदर झाड़ू पोछा कर लिया। आज मैं बाहर नहीं करने वाली हूँ। क्यों नहीं करने वाली हूँ? क्योंकि मुझे आज जाना है एक लंबे सफ़र पे। गाड़ी में ही 2 घंटे लगने वाले हैं। मुझे दवाई लेने जाना है और मुझे हरिथ्वी के स्कूल से वापस आते आते ना वापस आना है। दैट्स वाई मैंने बहुत सारे काम जो हैं वो छोड़े। आज बाहर की सफाई बिल्कुल नहीं करूँगी और अंदर की सफाई भी बहुत डिटेल में नहीं करने वाली हूँ। बस एक नाम का फटाफट से झाड़ू पोछा लगा दिया। उसके बाद मैं नहाई धोई, नहा धो के मैं ऐसे सेट हुई हूँ। सूट वगैरह मैंने डाल लिया। यूजुअली आपको पता है कि मैं सूट वगैरह नहीं डालती हूँ, बस लोअर वगैरह डाल लेती हूँ या गर्म कुर्ता वगैरह डालती हूँ। लेकिन आज मुझे बाहर जाना है दवाई लेने के लिए, तो सूट डाल के ही जाऊँगी। तो मैंने वही डाल के अपने आप को पैक अच्छे से किया। अपनी फेवरेट वाली हुडी डाली और उसके बाद ये वाली सॉक्सेस मम्मा ने जो दी हैं बुन के, ये मुझे बहुत पसंद है। माँ की चीज़ जब आपके पास होती है ना तो एक अलग ही आपको गरम गरम वार्मथ होता है। माँ का प्यार आपके साथ होता है। जल्दी से बताइए कौन कौन सी हाउसवाइफ है जो अपनी माँ को इस तरह से मिस करती है और उसकी दी हुई चीज़ें हमेशा अपने साथ रखती है। मैंने ज्योति लगाई, आरती वगैरह की और उसके बाद अब अपना आसन लगाने वाली हूँ और बैठ के मैं पाठ करने वाली हूँ, बाबा जी का नाम लेने वाली हूँ। पाठ करने के बाद उठ गई हूँ और जब घर में ऐसे सुबह सुबह जोत चलती है ना तो जो प्रकाश होता है वो ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में प्रकाश हो रहा है। फिशेस अपना झूम रही हैं, एक ना एनर्जी सी मुझ में आ जाती है इस टाइम पे। और ऐसा नहीं होता कि मेरे में कुछ भी आलस होता है, मैं बहुत एनर्जेटिक होती हूँ। तकरीबन 7 बजे का टाइम है सुबह का और फिर मैं सारा अपना पाठ वगैरह ख़त्म करके बाहर निकली और ये फूल देखिए, ओ माय गॉड, इनको देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना। ये वाला देखिए, ये तो इतने कलर चेंज करता है, बहुत ही प्यारे फूल खिले हैं। तो मैं एक बार बाहर ज़रूर इस टाइम पे निकलती हूँ ताकि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। क्योंकि जिस टाइम हरिथ्वी को फिर स्कूल के लिए मैं बस में चढ़ाने जाती हूँ ना उस टाइम पे मुझे बहुत ठंड लगती है क्योंकि कमरे गर्म होते हैं, रात से बंद रहे हैं। दैट्स वाई मैं थोड़ा बाहर निकल के आइट साइड देखती हूँ, अच्छा लगता है। फिर उसके बाद एक चार्ज अप हो जाती हूँ और पौधे मैंने सारे उठा के ना इस तरह जो है वो विंडोज़ में रख दिए ताकि इनको अच्छे से धूप लगे। क्योंकि हमारे घर में ना यार धूप की बहुत दिक्कत है और मुझे टेंशन हो गई है। कितने सुंदर सुंदर मेरे फ्लावर्स हुए हैं और ये वाला पानी वाला जो ये भैया बोल रहे हैं मनी प्लांट ही है एक किस्म का, ये तो इतना सुंदर है। ये राम, इसमें इतनी क्यूट क्यूट पत्तियां आती हैं। पहले ग्रीन होती हैं फिर बाद में ना पता नहीं क्यों ऐसे पर्पल ब्लैक सी ये पत्तियां हो जाती हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। चलिए अब किचन की ओर चलते हैं। झाड़ू पोछा अंदर तो मेरा हो गया, बाहर नहीं मैंने किया क्योंकि मुझे आज जाना है दवाई लेने और मेरे पास टाइम इसके लिए है नहीं है। तो आज बाहर की सफाई स्किप हो जाए। लगाते हैं अच्छा सा शब्द कीर्तन। ये वाला फ़ोन है मेरा, जो ये बहुत पुराना फ़ोन है, बहुत पुराना, और ये आजकल शब्द कीर्तन के काम आता है। और इस पर अगर मुझे गाने सुनने होते हैं मैं तो सुनती हूँ। तो सुबह सुबह बाबा जी का नाम लेते, ओह ये क्या लग गया। शुरू करते हैं दिन की शुरुआत। वैसे तो कब की हो गई है, लेकिन हाउसवाइफ की शुरुआत मेन कहाँ से होती है? खाना बनाने से। और बच्चे का टिफ़िन पैक हो जाए तो ऐसा लगता है सारा ही काम हो गया, तो बस वही अब शुरू होगा। और मैं किचन में आके फिर छोटे छोटे काम स्टार्ट किए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पानी रखा है गरम। क्यों रखा है ये मुझे भी नहीं पता। और एक बड़े पतीले में पानी गर्म रख रही हूँ ताकि जो मेरा ये वाटर कूलर है जिसमें पानी गर्म रहता है उसमें मैं डाल लूँगी। फिर हमारा जो है वो जुगाड़ हो जाएगा और जब भी प्यास लगती है इसी में से निकालो। हरिथ्वी की वाटर बॉटल आई थिंक फिल करने के लिए वो वाला पानी मैंने गर्म रखा था। और हाँ, ये वाटर बॉटल हरिथ्वी की फिल हो गई। ये मैं रात को ही उसकी वाटर बॉटल धो के अच्छे से रख लेती हूँ क्योंकि हाल फिलहाल एक ही वाटर बॉटल है उसके पास। वैसे तो उसके पास बहुत सारी वाटर बॉटल्स हैं लेकिन ऐसी हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा देर तक पानी गर्म नहीं रहेगा या उसको
उसको पसंद नहीं है, लेकिन उसके पास चीज़ें ऐसी बहुत हैं। और एक पतीले में हमारा दिन भर जो पानी गर्म चलेगा वो रखा हुआ है, और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है, येलो मूंग प्लस चना दाल, जिसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्च और टमाटर उसी टाइम कट करके डाल दिया है ताकि ये जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे दवाई के लिए जाना है तो लंच ऑलमोस्ट बना के ही जाऊंगी ताकि जब वापस आऊँ तो भूख लगी हो तो फटाफट से खा लूँ, क्योंकि आपको पता है मैं बाहर खाती नहीं हूँ। वैसे तो मुझे जहाँ जाना है ना, होशियारपुर में जाना है, मायका मेरे पास है और मायके से होते ही जाना है, बट कोई आइडिया नहीं है, तो थोड़ी सी दाल बना के जा रही हूँ मैं अपने लिए, और बाद में ज्योति को भी लंच लेना है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी लॉन्ड्री सेट करने के लिए। सर्दियों में मेरी लॉन्ड्री डेली ही होती है, गर्मियों में भी डेली होती है। सर्दियों में कोई कोई दिन होता है जब स्किप होता है, जब ऋत्वी को उसकी यूनिफॉर्म नेक्स्ट डे ना चाहिए हो, तब मैं एक दिन स्किप करती हूँ। और मोस्टली हमारे घर में थर्सडे ही स्किप होता है, क्योंकि हमारे घर में थर्सडे को कपड़े धोए नहीं जाते। मोस्टली मुझे लगता है पंजाब में ऐसा ही होता है, लेकिन मेरे मायका साइड ऐसा नहीं होता है। ससुराल में ऐसा होता है कि थर्सडे को कपड़े नहीं धोए जाते। कपड़े डाल दिए हैं, वो धोते हो जाएंगे, मतलब धुल जाएंगे खुद से। जो कपड़े बहुत गंदे नहीं होते, जैसे एक दिन वाले होते हैं, जैसे ऋत्वी की यूनिफॉर्म हो गई या मेरा कुछ हो गया जिस पे कुछ लग गया, वो मैं इसमें धोती हूँ। जो गंदे वाले होते हैं वो सेमी ऑटोमेटिक में, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है, दैट्स वाई। अब मैं अच्छे से फोकस करूँगी किचन के काम पे ओनली। कपड़े धोने के लिए डाल दिए हैं, तो बस ऐसा लग रहा है कि जैसे ना सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। बस जस्ट फोकस जो है ना वो मैंने अपने किचन में करना है। और सुबह सुबह उठ के ना फटाफट से ये 2 घंटे जो है ना रूटीन में रहते हुए फटाफट से काम करो, पूरे दिन का काम निकल जाता है। थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाला है ताकि मक्खन जल ना जाए। अब इसमें डालेंगे हम 3-4 कलियां लहसुन की बारीक काट के, 1 हरी मिर्च काट के। इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। मैं बनाने वाली हूँ मशरूम राइस हरिथवी के लिए, और उसके बाद थोड़ी सी मशरूम कट करके डाल देंगे। जस्ट ये हरिथवी का लंच बन रहा है, और उसमें नमक डाल दिया, क्योंकि उसको लंच जो है ना वो हटके चाहिए होता है। और डेली वाला जो दाल चावल दाल चपाती है ना, वो तो उसको जाता ही जाता है, लेकिन जैसे एक आध दिन उसे एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो डेली वाली ना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ उसका लंच थोड़ा सा डिफरेंट भेजने की। जब नहीं होता है तो नॉर्मल भी दाल चपाती दाल सब्जी चपाती सब्जी चल जाती है। ऐसा नहीं है कि हरिथवी नाक मुँह चढ़ाएगी, उसे जो दो वो आराम से खाती है। मशरूम जब हमारे हो गए उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 कटोरी राइस डाल दिए, सिर्फ हरिथवी के जितने, और उसमें थोड़ा सा मैंने केचप डाला और थोड़ी सी मैंने सोया सॉस डाल के इसको मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो आप विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आज विनेगर को अवॉइड किया, क्योंकि विनेगर के ना भी डालो तो अब भी टेस्टी होते हैं और ऋत्वी अच्छे से खा लेती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो मैंने सोचा क्यों यार विनेगर डालना। और एक साइड मेरा अपना तड़का हो रहा है दाल के लिए, और फटाफट से दाल भी बन जाएगी क्योंकि टमाटर तो पहले ही सॉफ्ट है। तो चावल को अच्छे से जो है वो मैंने मिक्स कर लिया। ये वाले चावल मैंने रात को ही बना के रखे थे। ऐसे जब उसे सुबह कुछ भी चावल का इस तरह से बनाना होता है ना, वेजीज वाला या कुछ भी, तो वो चावल मैं रात को ही बना के रखती हूँ, फिर सुबह वो अच्छे बनते हैं। ताज़े ताज़े चावल बना के ऐसा काम करो ना, फिर वो चावल आपस में चिपक जाते हैं। और ये देखिए काजू भी डाला था मैंने और मशरूम, और ये देखने में इतने मतलब खूबसूरत लग रहे थे चावल। टेस्टी तो होंगे ही दाल हाल, बट हरिथवी को मशरूम पसंद नहीं है। आई डोंट नो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा, बट मैंने उसको दे दिया। दाल एक साइड हो गई है, मैंने तड़के में डाल दी थी, और ये उसका फ्रूट हो गया है। आजकल ऑरेंजेस हैं तो वो ऑरेंज डाल रही है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट वाले ब्लॉग को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट आए कि आपको ठंड नहीं लगती है, आप सुबह ही उठ जाती हो, आप रात को इतना काम करती हो, आप ये क्यों करती हो, वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे लगता है शरीर भी एक मशीन की तरह होता है, इसको फ्री में रखोगे जंग लग जाएगा। हितू बाबू उठो, छोनू गुगू 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 नीनी का गया। ओ गुगू गुगू क्रीम रख के सोएगा। गुड मॉर्निंग जान। और ऋत्वी को अच्छे से रेडी कर दिया, उसने ऑलमोस्ट नाश्ता भी कर लिया था। ये छोटा सा टुकड़ा उसके सैंडविच का बचा था जो उसने बस सहला के खाना है, क्योंकि अब उसको अपनी गेम देखनी है, उसकी बस में अब टाइम है। और क्योंकि मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं उसके साथ बिजी नहीं हो सकती हूँ, दैट्स वाई वो अपना टाइम मैं फ़ोन पे स्पेंड करेगी। और मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ऋत्वी की बस आई उसके पीछे ही मैंने ड्राइवर के साथ जाना है गाड़ी करके, सासू माँ साथ में जा रही हैं, तो वो भी आ जाएगी। तो मैंने सोचा फटाफट से रेडी हो जाऊँ। और मैंने बालों का ना गुच्छा बना रखा है, क्योंकि कुछ दिनों से ना ठीक नहीं फील होता है, तो मैं क्या करती हूँ बालों को ना घुमा लेती हूँ रबर डाल के। तो इस तरह से मेरे बाल जो हैं वो नीचे से ख़राब हो गए हैं, तो अब मैंने सोचा है कि मैं अवॉइड करूँगी। और ये इस टाइम पे अपना शॉर्ट्स गेम वेम देखती है, दिमाग बहुत लगाती है। इतने सारे क्यूब खरीदे हुए हैं, उनको देख देख के पता नहीं क्या कर रही है ये। और बस इसे बस पे चढ़ाऊँगी, साथ ही खुद निकल जाऊँगी। इसका टाइम है 8:45 का, और मेरी
ड्राइवर आएगा गाड़ी लेके 9 o'clock, फिर मैं निकल जाऊँगी आज दवाई लेने के लिए। अभी टाइम था तो मैंने सोचा चलो पौधों को देख लेती हूँ, पौधों को पानी दे देती हूँ, ये 5 मिनट में हो जाएगा। और पौधे बहुत ही सुंदर हो रहे हैं, इनको देख देख के मेरे को इतनी खुशी होती है। थैंक यू टू कल्पना। कल्पना ने मुझे मेरे पीछे बहुत टाइम से पड़ी की थी कि तू प्लांट्स लगा, लेकिन मैं कीड़ों से डरती नहीं लगाती थी, तो लगा रही हूँ। लेकिन हमारे घर में ना धूप की कमी है, इनको अच्छा वेंटिलेशन भी चाहिए प्रॉपर, तभी ये सही रहेंगे। बट चलो देखते हैं कैसे सर्वाइव करते हैं कैसे नहीं। तो मैंने माली भैया से थोड़े फूल भी लिए थे और फूल भी अच्छे से ग्रो हो गए हैं, बड़ा मन खुश हो जाता है इनको देख के। बस इसी तरह मैं सुबह सुबह, आज तो मैंने ये रूटीन, आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, मैंने बहुत सारे काम आपके साथ शेयर नहीं किए क्योंकि आज मैंने बहुत सारे काम किए भी नहीं क्योंकि मुझे बाहर जाना है। बस ऐसा है कि मेरा रूटीन सुबह उठ के मुझे जय बाबा जी करना है, अपना पाठ करना है, उसके बाद लग जाना है काम में। एक एनर्जी सी बनी रहती है, एक खुशी सी रहती है जब आप सुबह उठते हो। और ठंड के दिनों में भी आप सुबह उठ के नहा धो के पैक हो जाओ ना, फिर आपको इतनी ठंड नहीं लगती। लेकिन अगर आप एक रूटीन शुरू करने के बाद 10-11 बजे नहाओ तो फिर मुझे लगता है कि ठंड लगती है। मेरी हो गई है चकाचक, बस मुझे ये डोलू धोना है क्योंकि दूध आया है अभी, तो इसे दूध को बॉयल करना है। अभी 9 बजने में 10 मिनट हैं, भैया आने वाले हैं। ये सब धो के, ज़्यादा सफाई नहीं मैंने करी है, मुझे ना टाइम वेस्ट लग रहा है, तो बाकी चीज़ें मैं देखूँगी आके, बेडरूम साफ़ कर जाऊँ। और ये है मेरी प्यारी सी शॉप जो एक जनरल स्टोर की तरह है क्योंकि सीज़न वाइज हर काम चलता है ना। और बस मैं ऐसे सिंपल सी रेडी शेडी हुई थी और ड्राइवर आने वाला है। और उसके बाद ये क्लिप है शाम की, मैं शाम को आ गई थी। आपको ना टर्टल वाली जो है वो रील्स बहुत पसंद आई, मुझे भी टर्टल बहुत ही स्वीट लगता है। पता है ये बात सुनता है, इसको फिंगर करो ना, चल चल ऊपर, इसको स्पेशल खाना खिलाने के लिए बुलाना पड़ता है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे जीव जंतुओं से प्यार होगा, लेकिन हो गया है। बहुत थक हार के मैं आई दवाई लेके, वैसे मम्मी से भी मिल के आई। इस ब्लॉग में मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें की हैं, तो सॉरी यार, बातें ज़्यादा हो गई हैं इस ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। मैं दवाई लेके आते मुझे बज गए थे 5 और घर पे आई आते ही मतलब ना ऐसे सिर दुख रहा था, लॉन्ग ट्रैवल हो गया ना बहुत ज़्यादा, तो तबीयत ऐसे वैसे हो रही थी। और सबसे पहले ज्योति से मैंने तेल वेल लगवाया अच्छे से क्योंकि हेडेक बहुत स्टार्ट हो गया। मेरी मुँह देख लो, मेरा मुँह ऐसे पिचक जाता है जब मैं थोड़ा सफ़र करती हूँ। हेडेक मिस्टर बहल के साथ होती हूँ ना तो मैं पता नहीं क्यों टेंशन फ्री होती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनके बिना पता नहीं क्या दिमाग ख़राब होता है। और ये आसन लगाया है नीचे क्योंकि हरित्वी को 3-4 दिन से ना, जब इसका मामू आया था तब से इसको नीचे बेड लगाना बहुत पसंद है क्योंकि उस दिन उसका बेड हमारे पास ही लगा था। वो बोला कि मेरे को आपके पास ही सोना है, तो इसका आसन लग गया। बस मैं अभी से नहलाने वाली हूँ। खाने में मैंने आते ही गाजर का हलवा बनाया, जस्ट कुकर में फटाफट, क्योंकि गाजरें बहुत छोटी छोटी थी, वो घर की थी, तो कुकर में उबाल के बनाया। वो मज़ा तो नहीं आया जो कद्दूकस करके गाजर का हलवा बनाते हैं ना खुले बर्तन में, वो वाला मज़ा मेरे को बिल्कुल नहीं आया। बट चलो, मेरे को इतना मीठा पसंद है नहीं है। हरिथवी और हरिथवी के पापा खाते हैं और जब बैल साहब आएंगे तब हम दूसरी तरह से बनाएंगे। और इसको खाने आलू के फिंगर पकौड़ाज, तो वो मैं थोड़े से अलग ट्विस्ट के साथ बनाने वाली हूँ। तैयारी कर ली है तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग भी शुरू करूँ क्योंकि ब्लॉग का एंड नहीं हुआ था। अब मैं बाबू को नहलाने वाली हूँ, ये नहा ले, फिर इसको गरम गरम पकौड़े खिलाती हूँ। थक गई हूँ, बैंड बजी है। और फिर जुट गई फटाफट से हरिथवी को खाना देने के लिए। जब आप बच्चे से दूर रहते हो ना, और स्पेशली उस कंडीशन में जब आपने बच्चा कभी छोड़ा नहीं होता, तो फिर उसकी डिमांड्स आपको पूरी करनी पड़ती हैं और आपका खुद का भी दिल होता है कि उसको कुछ अच्छा अच्छा खाने को दो। तो उसका दिल था खाने का, तो मैं अपने तरीके में सिंपल से फ्रेंच फ्राइज़ टाइप कुछ बना रही हूँ। मैं इस टाइप में ना बेसन को पतला पतला रखती हूँ, इसमें सारे वो नमक वमक, हरी मिर्च, ऑर्गेनो डाल लेती हूँ, चिल्ली फ्लेक्स डाल लेती हूँ, ऐसे चटपटा सा कुछ बना के फिर पतला पतला बेसन रख के ना मैं आलू फ्राई कर देती हूँ और उसको प्रेजेंटेबल तरीके से देती हूँ। एक तो टाइम कम लगता है, देसी से फ्रेंच फ्राइज़ हो जाते हैं। मुझे वो फ्रेंच फ्राइज़ तो बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें मैदा कॉर्नफ्लोर होता है, तो देसी तरीके जो है वो अच्छे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मानना है। और सिंपल सिंपल बन जाते हैं, बहुत आम झाम नहीं होता। जस्ट फटाफट से मैंने बेसन घोल के रख लिया था, आलू छील के हरिथवी को नहला धुला लिया, फिर उसके बाद मैंने उसके लिए जो है ये फ्राइज़ बना ली। और साथ में ही हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, उनके साथ बात करते करते मैंने सारे ये पकोड़े वगैरह जो भी आप इसको बोलो तल लिए। कुरकुरे कुरकुरे मेरा भी बहुत दिल कर रहा था इनको देख के। मैंने हरिथवी से फिर एक टेस्ट भी किया कि यार मैं भी कर लूँ टेस्ट, और उसके ऊपर मैंने एक गरम गरम करके चीज़ डाल दी। बहुत ही अच्छा वो देखने को भी लग रहा था और टेस्टी भी था यार, मैंने एक खाया जी। तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, लेकिन किचन आजकल यहाँ से मेसी रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे ऐसे हैं
जिनमें हरित्वी का खाने पीने का सामान होता है, ताकि हरित्वी ईजिली निकाले, ईजिली खा ले। और ना सामने सामने चीज़ें रहेंगी, फिर वो डेली खाती रहती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीच में ही रह जाती हैं। दैट्स वाई आजकल मैं सेल्फ को मेसी रहने देती हूँ। और मेरा सारा काम हो गया, बस मैं अपने लिए दूध बॉईल करके, ये मेरा बहुत पुराना कप है, ये मैं मायके से उठा के ले। जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, मैं अंदर घूमती रहती हूँ, कोई मुझे चीज़ ऐसी दिख जाए जो मैं उठा के ले। आई थिंक 23 ईयर्स होंगी, आई एम नॉट श्योर, 23। और इसमें ना चीज़ गर्म रहती है, तो मैं उठा के ले आई कि मम्मा कोई यूज़ कर रहा है, मम्मा से कि नहीं कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं उठा के ले आई कि जैसे अब काम ख़त्म हुआ ना, तो अभी अपना दूध इसमें डाल के रख लूँगी। जब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मैं दूध पीऊँगी, तो तब तक ये फिर ठीक रहेगा, मुझे उठ के ठंड में नहीं आना पड़ेगा। तो मैं ले आई, मम्मा से ले जा। इसमें ना मैं दूध डाल के ही पछताई, ये दूध जो है वो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ढक्कन उतार के भी इसने ठंडा होने के लिए ना 1 घंटा लगा दिया, पता है। एट ए टाइम लेती हूँ गुलकंद के साथ दूध। आप अगर हायर कोई भी ऐसी मेडिकेशन पे हैं जो बहुत ही गर्म वाली दवाइयाँ होती हैं या बहुत हैवी डोजेज़ होती हैं आपकी, तो आपको बेड टाइम जो आप दूध लेते हो ना, उसमें आप गुलकंद डाल के लो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसलिए मैं अब ले रही हूँ, लेकिन दूध बहुत गर्म है और दूध आपका ल्यूक वार्म सा होना चाहिए। तो इसको मैंने ढका, कप लाने का मेरा फ़ायदा हो गया। और यहीं पे मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब ते शेयर ज़रूर करियो। थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।